ओके, तो अब आते हैं आपका जो प्रोजेक्ट है उस पे। प्रोजेक्ट आपका क्या होगा? लेट मी शो यू। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट है। आपने बनाना है एक प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये बनेगा क्या, उसके कुछ रूल्स हैं। वो क्या है? प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको पता है कि आपकी फ़ाइल को, वैसे प्लेजरिज्म जो होता है वो इंटरनेट फाइल्स से कंपेयर करता है, इंटरनेट पे मौजूद फाइल से, गूगल सोर्सेज से, और फिर आपको बताता है कि आपका जो टेस्ट फाइल है उसमें कितना प्लेजरिज्म है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। इसमें आपको एक टेस्ट फाइल दी जाएगी जिसका कहा जाएगा कि आप चेक करें क्या प्लेजरिज्म, और उसको इंटरनेट की से नहीं बल्कि 5 और सोर्स फाइल भी दी जाएंगी, ठीक है, जिससे आपने कंपेयर कराना होगा टेस्ट फाइल को, ठीक है। और फिर चेक करना होगा कि कितने आपस में ये वाली जो टेस्ट फाइल है ये इन 5 सोर्स फाइल से मैच करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्स्ट में आपको बताया तो ये सारी टेक्स्ट फाइल्स ही होंगी, टीएक्सटी फाइल्स। अच्छा, आपका प्रोग्राम करेगा क्या? टेस्ट फाइल को कंपेयर करेगा बारी बारी पांचों सोर्स फाइल्स के साथ, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, साथ साथ नोट डाउन करता जाएगा ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ वर्ड्स और कितने नंबर ऑफ फ्रेजेस सेम आ रहे हैं टेस्ट फाइल के इनसे, ठीक। और एंड पे ना वो कंसोल आउटपुट के ऊपर भी और फाइल के एंड पे भी, टेस्ट फाइल के एंड पे भी वो ये प्रिंट करेगा कुछ इसी फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। और क्या कि नंबर ऑफ सिमिलर वर्ड्स 143, 143 टेस्ट फाइल के अंदर 143 वर्ड्स जो है ना वो सिमिलर आए हैं इन पांचों सोर्स फाइल से, ठीक है। जिनमें से 33 फाइल 1 से सिमिलर हैं, 10 फाइल 2 से सिमिलर हैं, 50 फाइल 3 से सिमिलर हैं, 25 4 से सिमिलर हैं और 25 5 से सिमिलर। ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल है, असल में जो काउंट होगा वो तो आपकी टेस्ट फाइल और सोर्स फाइल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो सोर्स फाइल्स हैं और टेस्ट फाइल्स हैं ये अभी आपको नहीं दी जाएंगी, आपने तो फिलहाल जनरल एक ये सॉफ्टवेयर बनाना है, जब आपकी इवैल्यूएशन हो रही होगी तब हम आपको देंगे कि बताओ टेस्ट चेक करके दिखाओ कि ये प्लेजरिज्म शो कर भी रही है या नहीं। खैर वो बाद में आते हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड चीज़ एक तो ये होगी, सेकंड चीज़ आपने एंड पे एक और डिस्प्ले कराना है, कंसोल के ऊपर पे भी और फाइल के एंड पे भी। वो क्या होगा, इस तरह की एक रिपोर्ट इसी फॉर्मेटिंग के अंदर। ये क्या रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है सिमिलैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट। पहले लिखा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा परसेंटेज टोटल सिमिलैरिटी इंडेक्स, इस फाइल का, टेस्ट फाइल का, पांचों फाइल्स के साथ सिमिलैरिटी इंडेक्स कितना निकला। फिर वो 1 के साथ कितने परसेंट मैच कर रही है, 2 के साथ कितने परसेंट मैच कर रही है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, वो यहाँ पे लिखना। अब ये करते किस तरह सिमिलैरिटी इंडेक्स फाइंड, ये करते हैं इस तरह, नंबर ऑफ शेयर वर्ड ऊपर लिखते हैं, शेयर्ड वर्ड्स मतलब जितने सिमिलर वर्ड्स आए, जिस तरह के 143 थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग योर टेस्ट फाइल, मतलब पांचों फाइल्स के कितने नंबर ऑफ वर्ड्स थे और टेस्ट फाइल के सबके सम करके नीचे लिखो, उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जिस तरह के यहाँ पे एग्जांपल है 143 सिमिलर थे और पांचों, लेट से 5 फाइल्स के अंदर थे ये, और जो आपकी टेस्ट फाइल्स हैं उसके अंदर थे ये 200, इन सबको सम करके नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये जो 8.6% है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, सिमिलैरिटी इंडेक्स ओवरऑल। सोर्स 1 से कितना मैच कर रहा है उससे निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, सोर्स 1 में से कितने मैच कर रहे हैं, सोर्स 1 से देखो, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारे 33 मैच कर रहे हैं, तो हमने 33 सोर्स 1 वाले 33 ऊपर रखा, ठीक है। और फिर डिवाइड करेंगे खाली, क्योंकि हम सोर्स 1 से चेक कर रहे हैं तो फिर नीचे जो वर्ड्स काउंट है वो भी सोर्स 1 और साथ टेस्ट फाइल के आपस में सम करेंगे और फिर मल्टीप्लाई, तो ये देखिए इसका निकल आएगा सोर्स 1 का
इस तरह सोर्स टू का समरी इन टेक्स्ट, तो वो यहाँ पे इस तरह करके शो हो रहा होगा। फाइल के एंड पे भी, टेस्ट फाइल के एंड पे भी ये रिपोर्ट जनरेट होगी, और कंसोल के ऊपर भी। अच्छा, ये हो गया काम आपका, ये थोड़ा सा आसान काम था। दूसरा काम ये है, आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रेजेस भी चेक करते रहना साथ साथ कि कितने फ्रेजेस सिमिलर है। वर्ड्स तो हमने बता दिए। अब फ्रेजेस क्या होते हैं इंग्लिश में? तो फ्रेजेस का मतलब आपको पता है कि ग्रुप ऑफ 3 और मोर वर्ड्स जिसका प्रॉपर सेंस ना बन रहा हो। क्लोज क्लॉज वो होता है जिसके अंदर एक अपना वर्ब, अपना ऑब्जेक्ट या हो, उसका एक प्रॉपर सेंस बना होता है। लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं, हमने फ्रेज और क्लॉज को एक ही सॉर्ट ऑफ काउंट करना है, हमने काउंट करना है, चाहे फ्रेज में हो चाहे क्लॉज। तो मैंने उसके जनरल लिख दिया कि अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स सेम आते हैं तो वो उसको एज अ क्लॉज काउंट करेगा, फ्रेज या क्लॉज काउंट करेगा। ठीक है, और वो आपने साथ साथ काउंट करते जाने हैं उस टेस्ट फाइल के कितने सेम फ्रेजेस या क्लॉजेज आए हैं उस सोर्स फाइल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपकी टेस्ट फाइल में एक वर्ड था इन द वुड्स, ये मैच हुआ है सोर्स 1 से। ठीक है, वो साथ साथ काउंट भी करेगा और साथ साथ वो सेव भी करता जाएगा, फाइल के एंड पे डिस्प्ले भी करेगा कि ये सेव हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। इसके अलावा लिविंग इन पाकिस्तान, लिविंग इन पाकिस्तान, ये भी क्लॉज है, फिर फ्रेज है, और ये फ्रेज है क्लॉज जो भी है, और साथ ये फिफ्थ सोर्स फाइल के साथ मैच किया टेस्ट फाइल के अंदर जो है ना, ये लिविंग, ये वर्ड, ये फ्रेज फिफ्थ जो आपकी सोर्स फाइल थी ना उसके साथ मैच किया। तो एंड पे ना पहले ये भी लिखा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ फ्रेजेस फाउंड सिमिलर, वो है 32, और वो 32 के 32 एंड पे लिस्ट डाउन भी करे इस तरह करके कि एक 1 से सिमिलर आया, एक 5 से सिमिलर आया, एक 3 से सिमिलर आया। ठीक है, इसके लिए एक जनरली आप लूप लगा सकते हैं, और साथ साथ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो मैच कर जाएगा, पहला वर्ड मैच करता है, दूसरा वर्ड भी मैच करता है, तीसरा वर्ड भी मैच करता है, जहाँ पे भी वो मैच करना ख़त्म हुआ वहाँ पे आप काउंट प्लस प्लस 1 कर दें। ठीक है, काउंट में, काउंट एक वेरिएबल है ना उसका 1। फिर इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा मैच कर रहे हैं ना तो उसको आपने काउंट को बढ़ाते जाना है और फिर वो वाला सेव भी करना है। तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग की एरे लेनी पड़ेगी, एरे लेनी पड़ेगी। खैर ये इस तरह के आइडियाज़ आप मेरे से बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आइडिया लेना है आपने, कोड नहीं बनवाना मेरे से। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका प्रोजेक्ट ख़त्म। इसके बाद आ जाती है आपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनानी है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, मेथड्स कौन से यूज़ किए सॉल्व करने के लिए, फ्लो डायग्राम्स आपको सर पढ़ाएंगे, फ्लो डायग्राम बनानी है आपने वर्किंग कोड की। ठीक है, और डिस्कशन एंड समरी, रिजल्ट्स, इन सब को इंक्लूड करना है। और उसका फॉर्मेट क्या है? उसका फॉर्मेट होना चाहिए IEEE पेपर जो होता है ना, IEEE कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंस पेपर क्या होता है उसको इंशाल्लाह क्लास में किसी टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसका टेम्पलेट दिया हुआ है कि आपने इस टेम्पलेट में लिखनी है। ठीक है, ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, इस तरह करके ऊपर नाम आ जाएगा प्रोजेक्ट का, नीचे आपके अपने नाम, ग्रुप मेंबर्स के नाम। ठीक है, यहाँ पे उसके CMS ID लिख देंगे। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं मेरे से पूछ लेंगे, आपको लिखना आता होगा, आप प्रोफेशनल इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे आपको जितनी भी हेडिंग्स बताई जाएंगी वो इस तरह करके, फिर आपने इसी में कोड भी इंक्लूड करना है जो आपका कोड, फिर हर कोड को आपने एक्सप्लेन भी करना है, हर चंक ऑफ कोड को, पीस ऑफ कोड को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। खैर, पॉइंट इज़ कि आपने पॉइंट इज़ कि आपने ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, और भी आपको जो लगता है चीज़, और उसकी बस फॉर्मेटिंग इस तरह करनी है। तो आप जो लिखेंगे ना, जिस तरह इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया है सादे में, आपने बस सिंपली यहाँ पे आके वो इंट्रोडक्शन पेस्ट कर देना है, यहाँ पे काटें और यहाँ पे जो आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है ना वो पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा आपका अपना इंट्रोडक्शन। तो वो इस तरह के डबल कॉलम जो होंगे, इस तरह की आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए साथ। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन 5 का ग्रुप बना सकते हैं आप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। कमेंट्स आपके प्रोग्राम में होने चाहिए मस्ट, हर लाइन के कमेंट्स आपको पता है डालें। सबमिशन डेडलाइन जो है ना वो ESC से पिछला वीक जो होगा, ठीक है, लास्ट वीक बिफोर ESC, उसमें आपके अपने जो लैब स्लॉट्स है ना उसके अंदर इसकी इवैल्यूएशन होगी। जिस तरह अगर आप लैब, अगर आप सेक्शन C के हैं तो सेक्शन C की जो लैब होती है वो ट्यूसडे को होती है, तो उनकी इवैल्यूएशन जो होगी ना वो ट्यूसडे वाले दिन होगी। सिमिलरली अगर B की है तो B की वेडनेसडे वाले दिन, और C की थर्सडे वाले दिन होगी इवैल्यूएशन। ठीक है, तो
ये आपने याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा एंड पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, इंडिविजुअल वाइवा होगा, 5 लोग हैं ऑब्वियसली, काम तो किसी एक ने करना होता है। तो प्रेजेंटेशन, वाइवा लिया जाएगा उनसे, और साथ रिपोर्ट, इनकी बेस पे मार्किंग होगी। कॉपीड और कोड या फिर रिपोर्ट दोनों के मार्क्स आपके 0 लगेंगे अगर आपकी कॉपीड में। ये रुब्रिक्स हैं। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट अगर आपका फॉर एग्जांपल वर्ड काउंट ही नहीं हुए, बस आपने कोशिश किया, तो फिर वर्ड काउंट में आपके 1 से 3 नंबर लगेंगे। आपका काउंट कर रहा है लेकिन आप कहते हैं जी बस जो मैंने सैंपल दिया ना उसके अंदर ये वर्ड्स काउंट कर रहा है, जो मैं आपको दूंगा उस सैंपल के अंदर वर्ड काउंट नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली फिर आपका प्रोग्राम यूनिवर्सल तो नहीं हुआ ना, खाली आपने अपने लिए बनाया। तो फिर आपके जो मार्क्स होंगे ना, फिर 4 से 7 होंगे। अगर आपका मेरे पे भी चल गया, मेरे सैंपल भी, तो 8 से 10। इसी तरह क्लॉज काउंट में भी यही सीन है। फिर प्रोग्राम आउटपुट फॉर्मेटिंग, फिर फॉर्मेटिंग के मार्क्स हैं। अगर आपका प्रोग्राम फॉर्मेटेड ही नहीं है, मतलब मैंने आपको क्या, प्रोग्राम की आउटपुट, सॉरी, देखिए आउटपुट की मैंने बाकायदा फॉर्मेटिंग यहाँ पे बताई हुई है। ABC लिखा आना चाहिए ऊपर, ऐसे ऐसे लिखा जाए, नहीं फिर यहाँ पे 1 2 3 प्रॉपर। अगर आप इस तरह नहीं लिखा आता लेकिन इस तरह नहीं लिखा आता, तो फिर आपके फॉर्मेटिंग वाले जो मार्क्स है ना, वो हो जाएंगे, उसमें आपको 1 से 3 नंबर मिलेंगे, बैड फॉर्मेटिंग। और अगर आपकी फॉर्मेटेड है लेकिन आपने मैनिपुलेटर्स नहीं यूज़ किए, सेटविथ वगैरह और ये चीज़ें इस तरह करके नहीं आपने किया, तो फिर आपके 4 से 7 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने मैनिपुलेटर्स यूज़ करके किए हैं तो फिर आपकी फॉर्मेट नंबर 10। इस तरह कमेंट्स अगर आपने अच्छे इंक्लूड किए, कमेंट्स के भी रेटिंग 1 से 10 तक आपको ना। फिर C++ के लिए आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए तो आपके मार्क्स किस तरह आपको मिलेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपकी ना रहे। सिमिलरली वाइवा पे भी है, वाइवा इंडिविजुअल होगा और उसे किस तरह क्या। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, और डेडलाइन भी आपको मैंने बता दिया है, मल्टीपल टाइम्स बताइए, ताकि आप बार बार क्वेश्चन ना करें। अगर आप डेडलाइन वाले दिन आप ना प्रेजेंट कर सके अपना प्रोजेक्ट, तो फिर आपके 0 मार्क्स। दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। जो भी क्यूरीज हैं आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, वो आंसर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।